बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। आज का जो कंट्री मेरे पास है वो है जी मलेशिया। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बातें करता हूं ताकि आप लोगों का भला हो। जब कभी भी इन कंट्रीज़ में जाएं तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे आपको नुकसान हो। तो अज़रबैजान और चाइना के बाद अब कंट्री है जी मलेशिया। यहाँ पे मैं 4 दफ़ा गया हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या इशू हैं और कैसे पाकिस्तानी हैं जो खुद मुसीबत में फंस जाते हैं और कैसे कैसे वहाँ के हालात हैं। देखिए दोस्तों, मेरी एक्सपीरियंस की बेस पे कुआलालंपुर मैंने पूरा घूमा हुआ है। इसके अलावा उनका अमन जाया एक सिटी देखा है, पुतराजया देखा है, इसके अलावा लुम्मट देखा है, पेंकोर देखा है और लंकावी देखा है। ठीक है, ये मेरे खुद के विजिट किए हुए शहर। इसके अलावा 1-2 और शहर में गया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं ठहरा। ज़्यादा जो मेरी ट्रैवलिंग रही है वो कुआलालंपुर, लुम्मट और पेंकोर में रही है। तो अमन जाया और पुतराजया बहुत ही खूबसूरत शहर है और आप जान के हैरान हो जाएंगे, पुतराजया उनका कैपिटल है। यहाँ पे क्या होता है जनाब, यहाँ पे ये होता है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी भाई जो है यहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं और इनको 2200, 2500 या 3000 रिंगट मिलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे इलीगल भी रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो मलेशियन पुलिस है वो उनको पकड़ लेती है, उनको जुर्माना करती है और उनको जेलों में भी डाल देती है। पहली बात तो ये है कि दोस्तों कि आप मलेशिया में कभी इलीगल ना रहें, बल्कि किसी भी कंट्री में इलीगल ना रहें। ये मेरा मशवरा है आपको, आप मुश्किल में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप मलेशिया में जहाँ मर्जी सफ़र कर ले, जहाँ मर्जी ट्रैवलिंग कर ले, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर बताता चलूँ, ये जो चाइना, ये जो इंडियन टाउन है ना, वहाँ पे जो लिटिल इंडिया है, वहाँ पे अगर आप चले जाए ना तो वहाँ पे जो चेन्नई के लोग बैठे हुए हैं या कुछ इंडियंस बैठे हुए हैं वो आपको तंग करते हैं। बल्कि कई तो ऐसे वाक़यात हुए हैं कि फॉर फेच्ड एरियाज़ में ये लोग लूटते भी हैं, खंजर दिखा के और दूसरी चीज़ें दिखा के। तो मलेशिया में आपने इंडियन से बस बच के रहना है, बाकी आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और कोशिश ये करें कि जब कभी भी किसी भी पेंकोर जाएं, लुम्मट जाएं, लंकावी जाएं या किसी भी जजीरे पे जाएं, आप जान के हैरान हो जाएंगे 1200-1300 से ज़्यादा जजीरे हैं वहाँ। तो अकेले ना जाएं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इशू हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर वहाँ पे भी इंडियंस हुए तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। इंडियंस को मैंने वहाँ पे देखा है, वो बहुत ही बदनज़म कौम है। बातू केव चले जाएं या लिटिल इंडिया चले जाएं या सुपर मार्केट चले, जहाँ भी आपको मिलेंगे वो पाकिस्तानी को देख के घबराना शुरू कर देंगे। तो और इसके अलावा आपको मलेशियन बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत से मिलते हैं। अगर आप उनको कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूँ, बस आप वहाँ पे जॉब ना करते हो, किसी की दुकान पे काम ना करते हो, तो अदरवाइज आपकी रिस्पेक्ट है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कॉलर हैं, चाहे वहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहे हैं, चाहे आप वहाँ पे जनाब कर रहे हैं जी रिसर्च, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। उसके अलावा मलेशिया में कारें बहुत तेज़ है जी, इस तरह चलती हैं कारें। तो आप कारों से ज़रा इज्तनाब करें, कम घूमें, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको सस्ती कारें भी मिल जाती हैं। तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो फार फेच्ड एरिया में जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो कारें ले लेते हैं और उसके बाद उनके साथ जो करते हैं वो आपको पता ही है, रेसें लगाते हैं और फिर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस तर्ज पे वहाँ पे आप लाइफ ना गुजारें। कुआलालंपुर के चप्पे चप्पे में चले जाएं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको ऑनर मिलेगी, कोई बंदा आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, मलेशियन फूड जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड सी होती है, वो उनको खाना पसंद नहीं करते, बद जायका सी, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी खूबसूरत भी होती हैं, कुछ जायकेदार भी हैं। लेकिन ज़्यादा उनकी जो चीज़ें हैं ना वो इंडोनेशियन टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वो उनके फूड वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो लेकिन वहाँ पे इंडियन होटल्स भी हैं, सिखों के होटल भी हैं, इसके अलावा मुसलमानों के होटल भी हैं, पाकिस्तानियों के होटल भी हैं। तो आप वहाँ से भी खाना खा सकते हैं। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे कराची के, हैदराबाद के जो होटल हैं वो सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा ये है दोस्तों, जब कभी भी आप मलेशिया में जाएं तो ये ज़हन में रखें कि मलेशिया ओपन ही 1-2 बजे होता है, ठीक है। सारी रात लोग यहाँ कुआलालंपुर में जो उनके रोड्स बने हैं, जो उनकी नाइट लाइफ है, वहाँ पे इंजॉय करते रहते हैं और सुबह 3-4 बजे उठते हैं। तो आप पहले जब अगर 10-11 बजे उठेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे तो लोग हैं ही नहीं। लेकिन लोग होते हैं वो होटलों में सोए होते हैं। जहाँ तक होटलों की बात है तो आप वहाँ पे जनाब होटल ले सकते हैं। आप कोशिश ये करें कि जो कुआलालंपुर का जो
डाउनटाउन है ना, वहाँ पे होटल लें, क्योंकि वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। वो जनाब सारी रात तो ओपन रहती हैं रोड्स, और वहाँ पे लोग धींगा मुश्ती करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। खैर, आप बुकत बिंतांग उनकी एक जगह है जहाँ पे होटल सस्ते भी मिल जाते हैं, वहाँ पे आप होटल ले लें, आप पूरे कुआलालंपुर को एंजॉय कर लेंगे। वहाँ पे जो बसेस हैं उनकी डबल डेकर्स, वो आपको पूरे सिटी का कुआलालंपुर का वो टूर कराएंगी। आप एक टिकट पे तमाम चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉप पे उतर के उसको देख लें, दोबारा बस आएगी फिर बैठ जाए, तो इस तरह करके आप पूरा कुआलालंपुर भी घूम सकते हैं। और यही हाल, और अगर आपने कुआलालंपुर से आगे पुतराजया जाना है तो नीचे आपको जो इनकी अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है वो ले जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके कम टिकट्स हैं। और अच्छी बात यह है कि मलेशिया में युआन भी चलता है। अगर आपके पास चाइनीज़ युआन है तो वो करेंसी भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, पाकिस्तानी पैसे नहीं चलते। उनके बीचेस पे चले जाएं तो वहाँ पे बोटिंग वगैरह मुश्किल है, महंगी है, तो इसलिए उनसे परहेज़ करें। अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर भी ऐसे ट्रेनर को साथ रखें जो इस चीज़ को जानता हो। चंद बातें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी वहाँ पे गलत करते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग। उनको मशवरा ये है कि जब कभी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा टैक्सी चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं, दूसरी चीज़ें, या किसी रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, एक तो आप इलीगल ना रहें, दूसरा ये है कि आप पाकिस्तानियों से ज़्यादा पैसे चार्ज ना किया करें, आपकी मेहरबानी। जो पाकिस्तानी जाता है उसको बातों में लगा के उससे पैसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर इलीगली बुकत बिंतांग में ये मसाज में और दूसरी चीज़ों पे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। इसके अलावा ये है कि जो ख़वातीन जाती हैं, बीवियाँ, तो उनको एयरपोर्ट पे ही वो पीछे भगा देते हैं। उसकी वजह यह है कि अब उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है कि आप अपनी वाइफ को या बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अलाउ भी करती हैं, तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने 3-4 केसेस देखे हैं कि वाइफ रो रही होती है तो बंदे को अंदर ही नहीं आने, एक दफ़ा बुला लेते हैं, वो बस मिल लेते हैं, लेकिन उसको कहते हैं भाई इसको डिपोर्ट कर दो, दोबारा इसकी टिकट लो और फिर वापस आना पड़ता है। तो समटाइम ऐसे होता है कि बंदा फिर उसको साथ लेके पाकिस्तान आ जाता है, तो उसके बाद उसकी एंट्री मशकूक हो जाती है। तो मलेशिया में 2 से 3 एयरपोर्ट हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान क्या करते हैं जी, एक एयरपोर्ट से एंट्री करके दूसरे एयरपोर्ट पे, दूसरे तीसरे, और उनका ट्रांजिट वीज़ा नहीं होता तो वो भी वहाँ पे फंस जाते हैं। तो जब कभी भी मलेशिया जाएं, गंदे वीज़े पे ना जाएं या कोई ऐसे नकली वीज़े पे ना जाएं, सही जाएं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज़ आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये है कुछ बातें दोस्तों जो कि मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।